बच्चे के फोन में है, बहुत रो रहा है। आपका नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले? विश्वनाथ थाना, मुंबई। कहाँ का? थाना। थाना। ये बताइए वहाँ के हालात, आप यहाँ पे सेफली पहुँच गए, क्या फील हो रहा है, महसूस क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब कोई फीलिंग नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बहुत मुश्किलों से पार करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग मतलब मैं तो अपने घर से निकला था, अपना खरतून से निकला था 2 दिन पहले, और अब आके पहुँचा हूँ। हालात वहाँ के क्या थे? आप बता रहे कि मुश्किल थी, वहाँ पे हालात क्या थे? मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चे को अलग छोड़ दीजिए, उसका मत निकालिए। नहीं, बच्चे का नहीं ले रहे। प्लीज वीडियो फोटो मत निकालिए। बमबारी, मिसाइल, बुलेट सब चलती है वहाँ पे। तो बहुत ही रास्तों में ऐसे, जैसे मुंबई जैसे शहर है, वहाँ पर रास्तों में लाशों का पूरा ढेर लगा हुआ है। बहुत खतरनाक मतलब एरिया है। वहाँ पे इंडियन बिजनेसेस बहुत सारे हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। एक तो हमारा ही एक रेस्टोरेंट खुला बना पड़ा हुआ था। मैं तो आईटी कंसल्टेंट हूँ, बट मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट बनाया था, 10 दिन पहले इनॉग्रेट किया था, और हार्डली 10 दिन चला, फिर बाद में ये हो गया तो उसको बंद करना पड़ा। हालात अभी भी वही वहाँ पे? जी। खाने पीने को मिल रहा था कि वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। कितने दिन से नहीं मिल रहा था? शुरू के 2-3 दिन थोड़े कुछ अवेलेबिलिटी थी, बट उसके बाद तो पूरा ठप हो गया। तो जो सप्लाईज हैं हम उसी में चला रहे हैं। जैसे पानी के ड्रमे हैं जिससे हम पानी पीते हैं, तो हम कम पानी पीते हैं, उसको नल के पानी के साथ मिक्स करके पीते हैं। तो और वहाँ सूडान में नल का पानी सेफ नहीं है इतना, तो लोगों को बीमारियाँ भी हो रही हैं। अच्छा, अस्पताल को भी बम कर दिया गया है, कुछ 75% हॉस्पिटल्स आउट ऑफ ये हो गए हैं, बाकी 25% है वो भी बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मतलब सर, अब देखो पॉलिटिकल चीजें हैं तो मैं इतना ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि वजह मेन रीजन क्या था, बट उम्मीद करें वापस सूडान जाने की, क्योंकि हालत में जरूर उम्मीद तो जरूर करूंगा, और जाने का प्लान भी है, बट 1-2 महीना देख रहे हैं हम। वहाँ पे किसकी आप रहते हो? आपकी फैमिली क्या, कौन कौन रहता है? मेरी फैमिली, मैं, वाइफ और बच्चा रहते हैं बस। बस यहाँ पे आए, सरकार की किस तरह की व्यवस्था थी, क्या कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे? व्यवस्था देखिए, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है तो हम ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट जितना है उतना है। हम लोग आ गए, सही सलामत आ गए। गोली दिखाया क्या था? जी, मैं गोली दिखाया। वो गोली हमारे घर के आसपास में फायरिंग हुई थी, तो उस दिन हम लोग तो घर पे छुप के बैठे थे, तो 5 गोलियां आके हमारे जो है बालकनी में गिरी थी। सर, अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले? मैं अजीम रानानी मेरा नाम है। मैं जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। 5 साल से खारतूम में हूँ, सूडान में। अब मुंबई आप सुरक्षित सेफ हो गए? जी सर। सर, मेरी जब तक के फीलिंग ये खुशनुमा नहीं होंगी जब तक कि मेरे पूरे इंडियन भारतीय भाई सही सलामत मेरे अपने देश ना आ जाए। जब वो आ जाएंगे, जब हमको खुशी होगी। अभी तो हम इतना है कि इतना हमारे बच्चे आ गए हमारे से। सर, ये मेरी पूरी फैमिली है, हम 2 भाई और पूरे हम 9 लोग। सब सुरक्षित आ गए। सर, पहले शुरुआत जब हुई, जब से उन्होंने लाइट काट दी, बिजली काट दी, पानी काट दिया, जब कुछ तकरीबन सैटरडे को ये शुरू हुआ था सुबह, तो जब से बिजली पानी काट दिया था, तो आज तक के तो उधर हमारे एरिया में बिजली पानी नहीं आया है, बड़े परेशान है लोग। और हमारे एम्बेसी ने बड़ी मेहनत की वहाँ पे, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता था। जो हमारी भारत सरकार ने हमारे लिए यहाँ से एयरक्राफ्ट भेजे, शिप भेजी, नेवी, और हमारे आर्मी भाई वहाँ पे आए, उन्होंने हमको सुरक्षित निकाला, उनका भी हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। स्कैरी माहौल था और बहुत डर था, लेकिन अब यहाँ आकर हम लोग पीस फील कर रहे हैं, और यहीं आकर हमें फील हुआ है, यानी अपने वतन आकर के पीस है मतलब यहाँ पर। और फिर भी हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमें इस स्कैरी सिचुएशन से यहाँ निकाले, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है और हम बहुत ग्रेट थैंक्सफुल है उन लोगों के। कितने दिन से खाना पानी और बंद, क्योंकि काफी सरकारी हालात है? नहीं, पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की तकलीफ तो लास्ट 10 डेज से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत नहीं था। और खाना ऐसा है कि जितना घर में होता है उसके बाद तो खत्म होना शुरू ही हो जाता है। जी, एवरी टाइम गोलीबारी। हम लोग ने जिस तरह से दिवाली में पटाखे फूटते बस उसी तरह से पूरा कंटिन्यूअसली, मतलब वो लोग बंद ही नहीं कर रहे थे, और बहुत ज्यादा यानी बुलेट की शाउट थी, और मिसाइल वगैरह भी गिराए थे। जी, आपके पल हमेशा दिमाग में याद आते रहेंगे, काफी डरावना पल। जी, हमेशा यानी अनफॉरगेटेबल है। हम हमेशा इसको याद रखें कि यानी एक हॉरेबल थिंग ही है, तो याद तो रहने ही वाली है। यानी सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार ने सुरक्षित ऑपरेशन चला? नहीं, हम लोग सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के बहुत ग्रेट थैंक्स
थैंक्सफुल है कि उन्होंने मिशन कावेरी मतलब उनका सक्सेसफुल हुआ है और हम लोग सेफली निकले हैं। हम बच्चों के साथ, हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम बच्चों के साथ सेफ आए हैं, तो हम इसके लिए बहुत थैंक्सफुल है और हम प्रे करते हैं कि जो लोग वहाँ पर है वो भी इसी तरह से निकले। चलो यहाँ पे देखिए ना। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम लुबना है और हम लोग महाराष्ट्र जलगांव से हैं। क्या फीलिंग है? वहाँ के क्राइसिस हम लोग ने बहुत 7 डेज बहुत सिचुएशन में गुजारे हैं। बहुत नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, पूरा ब्लैकआउट कर दिया था उन्होंने खार्तूम में, सूडान में। और बच्चे कंटिन्यूसली रोते थे और हम लोग के कॉरिडोर में तो 2 ब्लेड्स भी आई हैं। बच्चे बहुत रोते थे। हम लोग हॉल में बैठे थे, विंडो और क्या बोलते डोर्स के पास बिल्कुल भी नहीं जाते थे हम लोग। डर का माहौल था? बहुत डर के। हमारे गेट के बाहर ही आर्मियों की इतनी बड़ी बड़ी टैंक्स लगी हुई थी। इवन हम लोग दरवाजे और खिड़कियां भी बंद करते थे तो हम लोग को फायरिंग की इतनी आवाज आती थी। सूडान में आप कहाँ रहते थे? हम लोग खार्तूम में रहते थे, नियर अफरा मॉल। वो पल जो आप लोगों ने वहाँ से जीता, क्या उम्मीद थी कि आप यहाँ पे सुरक्षित? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम उम्मीद छोड़ दी थी। थैंक्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट कि हम लोग ने नियर इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम लोग आए हैं, उनसे कांटेक्ट किया और फिर हमको सेफली यहाँ तक पहुँचवाया है। क्या क्या व्यवस्था सरकार में है? नेवी अलायंस से आए, एयरफोर्स से भी आए कुछ लोग, लेकिन हम लोग खार्तूम से बाय रोड पोर्ट सूडान गए हैं। पोर्ट सूडान से फिर हम लोग एयरफोर्स से जिद्दा हैं और फिर जिद्दा से हम लोग एयरफोर्स से मुंबई आए। पूरी फैमिली यहाँ सुरक्षित हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी फैमिली सुरक्षित है। बच्ची भी अब तक यहाँ पे जी जी खेल रही है? जी बहुत खेल रही है और बहुत घर पे तो बहुत डरी होती थी, सारा दिन रोती थी, कहती थी मम्मा बम बम करके, वो खुद रोती थी। और कंटिन्यूसली बच्चों के कान में हम लोग ने कॉटन डाल दिया था, फायरिंग कंटिन्यूसली चालू होती थी। थैंक यू सो मच। बस करते यार।